नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय जो है वो पत्नियों के द्वारा कानून का दुरुपयोग होना एक साधारण सी बात है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये टिप्पणी की गई है कि वाकई महिलाएं जो हैं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और वो उसको एक हथियार की तरह, वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन पर पीड़ा हो रही है, वो अपने आप को साबित करते हैं और साबित करने के बाद कोर्ट भी फिर टिप्पणी करती है कि वाकई पत्नी ने झूठा केस किया है। तो देखिए, आज के समय में जो मेरा भी एक अनुभव है, मैंने भी अब तक बहुत सारे केस लड़े हैं, लड़ रहा हूँ और साथ ही साथ में मेरे पास कॉल्स भी आती हैं। आप सब लोग मुझे कॉल करते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर। आप भी ये कहते हैं सर मेरी पत्नी झूठी है, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। मैं भी मानता हूँ झूठे ही हैं, बहुत सारे केस झूठे हैं। कोर्ट भी मानता है झूठे केस हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट्स मानते हैं कि वाकई पत्नी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसके लिए इलीगल तरीके से कर रही हैं, उसको अपनी मनमानी कराने के लिए पत्नियां झूठा केस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कर कर रही हैं, अपना घर बिगाड़ रही हैं और कोई उनको बेनिफिट उसका नहीं होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी पत्नी झूठी है और आपकी पत्नी ने वाकई आपके ऊपर झूठा केस किया है, चाहे वो सेक्शन 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, क्योंकि ज़्यादातर पति पत्नी में जब भी झगड़ा होता है, जब भी कोई बात दोनों के बीच में बिगड़ती है, तो सबसे पहले केस सेक्शन 498A का ही आता है। ये सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है और इसमें पत्नी जो है वो एफआईआर दर्ज करा देती है पति और पति के परिवार वालों पर। उसके बाद उनकी परेशानी जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। उसके बाद पति बचने के लिए हर रास्ता खोजता है कि वो किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से, परेशानी से बाहर निकल जाए और साथ ही साथ ये भी कहता है कि सर अब इसने नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पति जो है वो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब जिस शादी को हमने सुख के लिए किया था, तो वो उसने जो है हमें दुख बहुत ज़्यादा दे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुंह से कहते रहेंगे कि मेरी पत्नी झूठी है, मेरे पर झूठा एलिगेशन लगाया गया है, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। सिर्फ और सिर्फ आप मुंह से कहेंगे ही, दो चार लोग आपकी सुनेंगे बस, लेकिन आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। आपकी पत्नी अगर झूठी है तो झूठा साबित करिए, सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप एविडेंस कलेक्ट करिए, ताकि आप अपनी बात को स्ट्रांगली रख सकें, चाहे वो कोर्ट हो, थाना हो, समाज हो। उसके उन सब चीज़ों के लिए, रखने के लिए आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है और जहाँ एविडेंस होगा वहाँ पर आपको ना थाना आपको झूठा साबित कर सकता है, ना कोर्ट और ना मीडिएशन। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी है एविडेंस के लिए। और जब ये एविडेंस आपके पास कलेक्ट हो जाता है, तो फिर आपके पास आपको ज़रूरत है कि आप अपने ही केस में, चाहे वो 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, किसी का भी केस है, एक केस करिए उसी केस में रेफरेंस देते हुए सेक्शन 340 सीआरपीसी का। जब आप ये केस करेंगे तो सबसे पहले जो है आप इसमें सबको बताएंगे कि मेरी पत्नी ये झूठी है, उसने ये झूठ बोला है। उस केस में क्या क्या झूठ बोला है उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि मेरे पत्नी ने ये झूठ बोला था, उसने ये लिखा है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इसकी सच्चाई ये है। तो आप कोर्ट को दिखाएंगे। कोर्ट के भी पास ब्रेन है, अपना एक विवेक है। उस विवेक को इस्तेमाल करते हुए पहले 340 में सुनवाई होगी और 340 में सुनवाई होने के बाद जो भी निर्णय आता है, मान लीजिए आपने जो भी, क्योंकि आपके पास सबूत है, एविडेंस है और आपको मालूम है कि इसने ये झूठ बोला है, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। जब आप प्रूफ कर सकते हैं उसके लिए, चाहे, क्योंकि हर केस में कोई भी केस किया जाता है तो उस केस में एक एफिडेविट लगता है पत्नी द्वारा, जिसने केस किया है उसके द्वारा। तो उस एफिडेविट में जो उसने कही है, जो मतलब उसने जो केस फाइल किया है, उसमें साथ में एफिडेविट लगता है उस बात को सत्य कहने के लिए कि वाकई जो मैंने कहा है मेरे संज्ञान में है, मुझे इसकी जानकारी है और ये सत्य है। तो जब इंसान ये सत्य कहता है तो उसके बाद ये एफिडेविट के साथ साथ में वो 340 का जब लगाया जाता है, पति अपनी तरफ से लगा सकता है, पत्नी का केस चल रहा है, पति अपनी तरफ से लगा सकता है। तो उसके बाद इसको जो आपका केस मेन केस चल रहा है, जिसके चलते हुए आपने पत्नी को पकड़ा उसका झूठ, तो आपने 340 लगाई और 340 का जो केस किया है, तो उसके बाद पहले उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद फर्दर सुनवाई जो है वो दूसरे केस होगी जो केस पहले से चल रहा था। अब यहाँ पर पत्नी, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता कि मैं किसी इनोसेंट को कोई सजा दूं, उसको कोई पनिशमेंट दूं।
कोई भी नहीं चाहेगा इनोसेंट व्यक्ति को क्या दिया जाए। हालांकि कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए जिसकी वजह से आप कोर्ट तक आ गए, लेकिन यहाँ तक आने की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। वहीं पर सब चाहते तो वहीं चार दीवारी के अंदर आपका केस जो है वो सुलट सकता था, समझ सकते था। तो ये अब यहाँ तक, यहाँ से ये चीज़ आई। और यहाँ पर अगर आपका केस स्ट्रांग है, मतलब आपके पास एविडेंस है कि पत्नी ने झूठा जो भी कहा है उसको हम झूठा कर सकते हैं, उसको झूठा साबित कर सकते हैं, तो आपका 340 सुनवाई होगी। और उसमें मान लीजिए आपने जो कही उसने बात उसको साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया, और कोर्ट ने भी उसको कह दिया कि हाँ वाकई ये गलत है, तो पत्नी को पनिशमेंट भी मिलेगा, उसको फाइन भी डलेगा, और उसी की कॉपी और उसके जो पहले से केस चल रहा था उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने जो है वो इसमें झूठ बोला है। और कोर्ट अपनी उसको डांट भी मारेगी, पनिशमेंट के साथ फाइन भी लगेगा, फाइन के साथ में तो डांट ही पड़ेगी। और उसके बाद जो केस चल रहे थे, यानी कि एक सेक्शन 490 चल रहा होगा या मेंटेनेंस या डीबी का चल रहा है, तो उसके साथ साथ में ये जो केस हैं, ये भी केस फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप दूसरे केस में लगा दोगे, दूसरी बात इसमें तीसरे में लगा दोगे, ये केस भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये पत्नी क्या है, झूठी है, और झूठ के आधार पर ही केस कर रही है। और केस के चलते हुए अपनी मनमानी कराने के लिए या फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए, किसी प्रकार से कोई बात होने के लिए, सिर्फ इसीलिए इसने झूठे केस किया हुआ है। तो ये पूरा प्रूफ हो जाएगा कि वाकई है। लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ मुंह से कह देते हैं कि सर मेरे पास मेरी पत्नी झूठी है, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास भी आप सब लोगों की कॉल्स पे आती हैं, बहुत लोग कॉल्स कर बताते हैं सर कि मेरी पत्नी झूठा केस किया है, वो झूठी है, मैं उसको नहीं रखूंगा। ऐसे कई लोगों के ऐसी बात आती हैं। तो आप अगर मुंह से ही कहते रहेंगे सर कि मैं झूठी है, झूठी है, झूठी है, तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। उस झूठ को प्रूफ करने के लिए आपके पास एविडेंस होना जरूरी है। बहुत सारे पति ऐसे भी हैं कि पत्नियों के संबंध किसी दूसरे पति के साथ में है, या फिर किसी और के साथ उन्होंने शादी कर ली है, ऐसे कई होते हैं। तो देखिए, अगर आप ये बात आपसे कही जाएगी, या आप किसी से कहेंगे, थाने में कहेंगे, कोर्ट में कहेंगे, मेडिएशन में कहेंगे कि मेरी पत्नी के साथ संबंध है किसी दूसरे के साथ में, तो आपको डांट फटकारी मारी जाएगी और आपको उल्टे पैर आपको भागना ही पड़ जाएगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि आपने किसी के चरित्र पर दाग लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और उसका कोई सबूत आपके पास है नहीं। तो वो बात आपकी मानी नहीं जाएगी। आपको ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो जिसके चलते हुए आप ये प्रूफ कर सकें कि बाकी ये पत्नी गलत है। मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा, चलेगा तो एविडेंस से। जहां पर अगर आपका ऐसे केस में अगर आपके पास कोई एविडेंस है, या फिर आपके पास सारी चीज़ें एविडेंस के साथ में है, तो आपको कोर्ट भी सपोर्ट करेगी, थाना भी सपोर्ट करेगा, मेडिएशन सेंटर भी सपोर्ट करेगा। क्योंकि वाकई ऐसी पत्नी, क्योंकि पत्नी एक ऐसा चीज़ है, चीज़ क्या है, मतलब सब कुछ, पूरा जीवन का आधार है, जो कि हर जगह आपको मिलेगा। हर जहाँ पर कोर्ट में है, थाने में है, जो इंसान आपके बीच में है, या फिर आपने किसी से कंप्लेंट करी है, तो उसके घर में ही पत्नी है, वो भी किसी न किसी का पति है। तो हर इंसान ये सोचता है कि अगर पत्नी ऐसी है तो फिर गुस्सा सबको आता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी का पति है जो आपसे कुछ कह रहा है या बात कर रहा है। थाने में है, कोई पुलिस वाला है, तो वो भी किसी का पति है, वो भी उसके पास भी कोई ना कोई पत्नी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो आपको वो प्रूफ करना कि वाकई ये पत्नी जो है वो गलत है और इसका करैक्टर, चरित्र खराब है। तो चरित्र सिर्फ मुंह से कहने से आप खराब नहीं कर सकते। उसने गलत किया है, एविडेंस है उसका होना चाहिए। उसने किसी के साथ संबंध बनाए हैं, उसका कोई आपका प्रूफ, फोटो, वीडियो कुछ भी होना चाहिए, या फोटो चैट वगैरह होनी चाहिए, या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रूफ कर सकें। फिर आप अपनी बात कहेंगे, चाहे वो थाना हो, मेडिएशन हो, कोर्ट हो, कहीं पर भी हो, आप अपनी बात कहेंगे तो स्ट्रांगली आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा और सामने वाला सुनेगा भी आपकी बात, कि वाकई ये पत्नी जो है वो गलत है। तो ऐसी पत्नी को कोर्ट भी डाइवोर्स कर देता है, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता है कि ऐसे कहीं संबंध बने, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो हो तो कॉमन रही हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सेक्शन 497 ख़त्म किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है, वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है फिर। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है, लेकिन बस इतना है कहना है कि आप अपनी बात को, जो भी आप बात कहें उसको स्ट्रांगली कहें, और अपने पास एविडेंस होना जरूरी है, सबूत होना जरूरी है। आप किसी के चरित्र पर दाग लगाएं या किसी को गलत कहें, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, तो उससे पहले आपके पास में प्रूफ होना जरूरी है, एविडेंस होना जरूरी है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप कहेंगे साहब मेरे भाई ने कही, मेरे परिवार में कही, उनके रिश्ते ने कही, उसने कही, ये नहीं चलती बातें। आपके पास उसका कोई सबूत होना जरूरी है, जिसके आधार पर आप सेक्शन 340 भी डाल सकते हैं। उसके बाद उस पर हियरिंग होगी और आपको वहाँ पर न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप मुंह से कहेंगे, ओरली कहेंगे, तो ना कोर्ट सुनेगा, थाना सुनेगा, ना मेडिएशन सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डांट पड़ेगी। तो डांट आपको नहीं सुन रही है, तो आप ये सब बातें पहले से ही पहले एडवांस में रखें।
तो बस मेरा इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे तुरंत लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।